क्लास 9th दी एंड गेम इज हियर। ठीक है, एक लास्ट फाइट की बारी आ चुकी है। पिछले कुछ दिनों से तुम लोग ये डिमांड कर रहे हो चैनल पर कि भैया क्लास 9th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दो, क्लास 9th की मैराथन सीरीज कब आएगी, क्लास 10th वालों के लिए तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं, हमारे लिए कब सोचोगे। मैं आ गया हूं तेरे लिए सोचने। ठीक है, एक आखिरी फाइट मारने की बारी आ गई है। मेरे को पता है कि तुम्हारे एग्जाम्स एकदम सर पर हैं और कहीं ना कहीं तुम लोग को डर लग रहा होगा, कहीं ना कहीं क्वेश्चंस की इनफ प्रैक्टिस नहीं होगी, पढ़ाई करा है पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा, रिवीजन नहीं हुआ होगा, मैराथन का वेट कर रहे होगे, मेरा वेट कर रहे होगे। ठीक है, तो मैं आ चुका हूं और मेरे साथ अनुराग सर भी हैं, समृद्धि मैम भी हैं और उज्ज्वला मैम भी हैं। वो आपको यह बताएंगे कि वो अपने अपने सब्जेक्ट्स कब लेने वाले हैं, किस तरीके से लेने वाले हैं। मैं आपको यह बता रहा हूं कि मैं मैथ कब कराने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहली बात, अगर तूने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है क्लास 9th में, या थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा है, रिवीजन का वेट कर रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वेट कर रहा है, तो मेरा हाथ पकड़ ले। ठीक है, कल हम लोग मिल रहे हैं इसी चैनल पर शाम को 6 बजे। ठीक है, डेट नोट कर लो, कल का दिन यानी 9 फरवरी तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल मैं आपको मैथ्स कंप्लीट करवाने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू। यस, क्लास 9th के सारे चैप्टर्स कि दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये वो क्वेश्चंस होने वाले हैं जो आपको आपके एग्जाम में 100% दिखाई देंगे, 100% दिखाई देंगे। ठीक है, तो अब कोई चिंता नहीं करनी है, बस मेरे पर ट्रस्ट रखना है, टीम पर ट्रस्ट रखना है। शाम को 6 बजे कल मिल रहे हैं, चैनल पर आ जाना। अब तुम्हें समृद्धि मैम बताएंगी कि वो तुम्हें साइंस किस तरीके से पढ़ाने वाली है। और सुन सुन सुन, लोड नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है, मैं खड़ा हूं ना, तू बस 6 बजे आ, तेरी मैथ्स मेरे हवाले। ठीक है, सारी टेंशन भूल जा, मैं एक वीडियो में सब करा दूंगा तेरे को। ठीक है, चल जा आप। इस साल जब तुम क्लास 8 से क्लास 9th में आए तो तुमने एक बहुत मेजर शिफ्ट देखा होगा। जिस तरीके से तुम साइंस को पढ़ते आ रहे थे, क्लास 9th में तुमने एक बहुत बड़ा बदलाव महसूस किया होगा। अब आखिरी मिनट पे बेटा पैनिक करने से बेहतर यह है कि हम ये कोशिश करें कि इतने कम समय में क्या किया जा सकता है। अल्टीमेटली हमें पेपर में सवाल आने वाले हैं। अब मैं आने वाली हूं 10th फरवरी को, और मैं तुम्हें तुम्हारी साइंस के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी, 10 क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री एंड 10 क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स करा दूंगी। यानी कि तुम्हारा वो जो डर है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, उन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से मुझे आंसर लिखना है, स्पेसिफिकली अगर हम देखें फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स, तो बेटा आप उसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। समृद्धि मैम आ रही है, डेट नोट कर लीजिए, आई एम कमिंग ऑन 10th फरवरी। और हम बेटा जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो हम मिलकर कवर करने वाले हैं। तो नो स्ट्रेस, ओनली हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क एट द लास्ट मोमेंट। ठीक है, हम सब साथ में हैं, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। हेलो माय क्लास 9 ज्वालामुखीज, आई होप कि सारे बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक हैं और एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं तो थोड़े से डरे हुए हैं, लेकिन फिर भी बच्चों मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपकी मैम इधर आ गई है और सारी टेंशन मेरी है। मुझे पता है कि अभी तक आपने अपनी एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर ली होगी, चैप्टर्स पढ़ लिए होंगे, नोट्स बना लिए होंगे, रिवीजन भी कुछ हद तक कर ली होगी, लेकिन फिर भी वो जो हल्का सा डर अभी भी मन में है ना, वो क्यों है? क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि वो एग्जैक्ट क्वेश्चंस कौन से हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिनसे कि हमारे अच्छे नंबर लाने का हम बोल सकते हैं जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। या फिर वो सवाल, ऐसे कौन से सवाल हैं जो एग्जामिनर हर साल क्लास 9th के क्वेश्चन पेपर्स में पूछते हैं। तो यार अब आप लोगों को वो क्वेश्चंस ढूंढने कहीं पे भी नहीं जाना है, क्योंकि मैं वो क्वेश्चंस ढूंढ के लेकर आ गई हूं। बच्चों मैं आपका एक ऐसा सेशन लेने वाली हूं जहां पर मैं आपको टॉप 25 क्वेश्चंस पढ़ाने वाली हूं ऑफ क्लास 9th एसएसटी। सारे मेजर चैप्टर्स, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हुए ये क्वेश्चंस होने वाले हैं, क्योंकि यार मैंने पूरी एनसीईआरटी को एनालाइज करा, मैंने जो है पेपर पैटर्न को एनालाइज करा, मैंने पिछले साल के कुछ बहुत से पेपर्स ऐसे देखे जिसमें मैंने देखा कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते जा रहे हैं। तो वो सारे क्वेश्चंस मैं इस सेशन में आपको कराऊंगी। और क्वेश्चंस कराने का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगी, क्वेश्चन के साथ साथ बच्चों क्या आंसर होगा, आंसर में भी क्या कीवर्ड्स इंक्लूड करने हैं, कैसे हेडिंग्स लिखनी है, सब हेडिंग्स लिखनी है, आंसर राइटिंग की भी जो टेक्निक्स है ना, वो भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि एसएसटी के पेपर में आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है नंबर लाने के लिए। तो अब टेंशन की कोई बात नहीं है। 11 फेब को हम मिल रहे हैं इस क्वेश्चन सेशन के साथ में, जहां पे हम करेंगे टॉप 25 क्वेश्चंस ऑफ एसएसटी। आई विल सी यू देन। हेलो, क्या हाल है भाई 9th के बच्चों? सब बढ़िया, आई होप। तो आप लोगों के एग्जाम्स या तो अभी चल रहे होंगे या एग्जाम्स आप लोगों के आने वाले होंगे,
उन्हीं एग्जाम्स के लिए आप लोगों के लिए कुछ पॉइंटर्स हैं जो कि बड़े हेल्पफुल रहने वाले हैं आपके लिए। सबसे पहले बात करूं तो आपके रीडिंग सेक्शन जो है जिसमें अनसीन पैसेजेस आते हैं उनकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। रोजाना 1 या 2 पैसेज सॉल्व किया करो जिससे आपको ये आइडिया लग जाए कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ताकि आप लोग के सामने एग्जाम में जाके सरप्राइज ना आए, राइट। दूसरा, आपकी रीडिंग स्पीड अच्छे से बढ़ जाए, उसके लिए थोड़ा सा समय और थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, 1। दूसरा, आपका राइटिंग स्किल के टॉपिक्स है जिसमें डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, डायरी एंट्री, ये 3 टॉपिक्स हैं। इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। इनमें से जो आपकी डायरी एंट्री है और आपका जो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है, ये दोनों अच्छे से कवर कर लेना, क्योंकि डायरी एंट्री और गाइडेड स्टोरी में एक इंटरनल चॉइस होती है, तो आपको ये दोनों अच्छे से आने चाहिए। जब आप इनकी प्रैक्टिस करना शुरू करो, 1 या 2 क्वेश्चन इनके प्रैक्टिस करके देखना, और 1 या 2 क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप लोग को ये इंश्योर कर लेना है कि आपको फॉर्मेट अच्छे से समझ में आ जाए। फॉर्मेट क्या है इनको लिखने का, ये आप लोग को लिखते लिखते प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो फॉर्मेट, किस तरह की लैंग्वेज हर एक में यूज होनी चाहिए, क्या वर्ड लिमिट होनी चाहिए हर एक टॉपिक की इनमें से, ये आपको पता होना चाहिए, और आप इजीली इसको फिर सेल थ्रू कर जाओगे। तीसरी चीज है लिटरेचर। लिटरेचर में आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि हर एक स्टोरी या पोएम जो भी आप लोगों के सिलेबस में है सेक्शंस, उनमें आप लोगों को हर चैप्टर, हर पोएम का ये पता होना चाहिए कि इसका बेसिक थीम क्या है चैप्टर का, क्या मैसेज इससे मिलता है, अगर इसके अंदर कोई कैरेक्टर्स है तो उसके कैरेक्टर ट्रेट्स, और एक बेसिक समरी पूरे चैप्टर की या पूरी पोएम की, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दैट शुड बी इनफ। और इन सब के साथ एक आपकी हेल्प, एक बहुत ही बड़ी हेल्प करने के लिए हम भी आप लोगों के बीच में आने वाले हैं। मैं आप लोगों से मिलूंगा 12 तारीख को, और उस सेशन में जिसमें हम मिलने वाले हैं 12 तारीख को, हम लोग कवर करेंगे आपके सिलेबस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो मैंने आप लोगों को बताई, ये प्रैक्टिस करते रहिए, और 12 तारीख को हम लोग मिलेंगे विद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेशन, जहां पर हम लोग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि आपको एग्जाम में सीधी सीधी हेल्प देने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं 12 तारीख को। सी यू देयर, बाय बाय।